Kaur and you are watching me on English Improver। आज हम यूज करना सीखेंगे वुड को। वुड को हम बहुत अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वुड को यूज कहाँ करना है, क्योंकि वुड कहीं पे भी आ जाता है और एग्जैक्ट यूज सारे बच्चों को नहीं पता है। पर इस वीडियो के एंड तक आपको वुड के सारे यूजेस आराम से पता चल जाएंगे और आप इनको अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हो। सबसे पहले वुड को हम कहाँ यूज करते हैं? वुड को हम यूज करते हैं टू मेक पोलाइट ऑफर्स। जब आपने किसी को कोई ऑफर देना होता है ना, पोलाइटली आप कहते हो, तब आप वुड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी या चाय लेना पसंद करेंगे? तब आप आंसर कैसे करते हो? तब आप बोलोगे यस डेफिनेटली, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव टी। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो या आप कहीं पे भी जाते हो, आप अगर उनको बोलते हो ना आई वॉन्ट टू हैव दिस, मुझे ये चाहिए, तो उन्हें ये बहुत रूड लगता है। अगर आप आई वॉन्ट कहते हो, आई वॉन्ट की बजाय आप बोलो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। सो हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, क्वेश्चन कोई आपसे करे वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ आवर स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? जब कोई अपना नया बिजनेस शुरू करता है। आपसे कोई पूछे वुड यू लाइक, क्या आप हमारे स्टार्टअप का हिस्सा बनना चाहेंगे? अब आपको कोई ऑफर दे रहा है बहुत ही पोलाइट वे में, तो वुड के साथ उसने स्टार्ट किया है वुड यू लाइक, क्या आप ऐसा करना पसंद करोगे? नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी या फिर चाय लेना पसंद करेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस टुनाइट फॉर द पार्टी, क्या आप आज रात हमें पार्टी में ज्वाइन करना पसंद करेंगे? वो उनको पार्टी में बुला रहे हैं बट पोलाइट वे में। वो उनको ये नहीं कह रहे प्लीज कम टू द पार्टी, नॉर्मल कम टू द पार्टी, वो बात नहीं कह रहे। वो उनको ऑफर दे रहे हैं बहुत ही पोलाइट वे में। अगर आप भी किसी को ऑफर देना चाहते हो बहुत ही पोलाइट वे में, तब आप वुड का इस्तेमाल करोगे, वुड लाइक का। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस टुनाइट फॉर द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लाइक मी टू बुक अ कैब फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वुड यू लाइक मी टू डू, मी को बीच में लगाया, वुड यू लाइक मी, मतलब कहने का मतलब है क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं? वुड यू लाइक मी टू बुक अ कैब फॉर यू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कैब बुक करूं? वो एक टाइप से ऑफर ही दे रहा है उसको, वो डायरेक्टली नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं। तो वो इस तरह से थोड़ा वुड लाइक के साथ कर रहा है कि वुड यू लाइक मी, क्या आप चाहोगे कि मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं? इसके साथ आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हो, जैसे कि वुड यू लाइक मी टू गो देयर, क्या आप चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? वुड यू लाइक मी टू स्टे हियर, क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं? तो यहाँ पे आप इस तरह से उसको बना सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर, अगर आपको कोई कहे आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर, कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे रुक जाओ, इट मीन्स क्या हो रहा है कि वो आपको ना थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रुको। लेकिन पोलाइट वे में वो कैसे कहेगा? आई वुड लाइक यू टू स्टे हेयर, आई वुड लाइक यू टू स्टे हेयर। और इसका आंसर कैसे होगा? आई वुड लाइक यू टू बुक अ कैब फॉर मी, मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए कैब बुक कर दें। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि हम वुड को पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। यस, नॉर्मली जब हमने बोलना हो कि ऐसा काम मैं किया करता था, मैं वहां रहा करता था, तब हम उसके लिए यूज टू भी लगाते हैं ना। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू लिव देयर, मैं वहां रहा करता था। लेकिन जो है ना, आपको थोड़ा फॉर्मल वे में बात करनी है, तब आपको यूज टू की जगह वुड लगाना है हमेशा। आप इसको इनफॉर्मल में भी लगा सकते हो, वुड आप यूज कर सकते हो। जैसे कि पास्ट हमारी जो हैबिट्स हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो, अदरवाइज पता नहीं चलेगा आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। जैसे कि यहाँ हमने बताया है व्हेन आई वाज लिविंग इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रह रहा था तब की बात है। आई वुड गो टू जुहू बीच एवरी डे, मैं जुहू बीच पे हर रोज जाया करता था। और आई वुड जब हम इसको पास्ट में यूज करते हैं ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, आई वुड ईट मैनी चॉकलेट्स, मैं बहुत सारे चॉकलेट्स खाया करता था। वुड और यहाँ पे ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, इन माई चाइल्डहुड माई फादर वुड टेक अस टू मूवीज
एवरी वीकेंड। बचपन में मेरे पापा हमें क्या करते थे, मूवीज पे हर वीकेंड को लेके जाते थे। माई फादर वुड टेक अस। अगर आप यहाँ पे यूज टू लगाओगे ना, यूज टू, वो भी चलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो किसी ने आपके साथ वुड यूज कर लिया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि पास्ट में वुड कैसे चला गया। तो पास्ट में यूज टू की जगह हम वुड लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई स्टोरी लिखनी है ना किसी के बारे में, किसी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में कि वो वहां रहा करता था, तब हम बोलेंगे ही वुड लिव देयर। यूज टू का यूज नहीं करेंगे, बहुत ही इनफॉर्मल लगता है। नेक्स्ट हम वुड को कहाँ पे यूज करेंगे? वुड को यूज करेंगे हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी है, किसी एक्शन से हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है, हम उसको रिक्वेस्ट करके मना भी कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज। तो इस तरह से, और किसी को हमने कोई चीज पूछनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला है क्या आप अपने जो वर्कआउट टिप्स है मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तब उसके लिए भी हम वुड लगाएंगे। और वुड जो है ना थोड़ा फॉर्मल होता है, फ्रेंड्स के साथ यूज नहीं करते हैं, हम उनके साथ यूज करते हैं जिनके साथ हम पोलाइट वे में बात करना चाहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास बैठे हो और आपको कम जगह मिल रही है, आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हो, आप किसी बस में हो, ट्रेन में हो, तब आप उसको बोल सकते हो कि आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओगे प्लीज। क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सामने वाला बंदा ऑफेंड ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, इसलिए हम वुड यू का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज, प्लीज लगाएंगे तो रिक्वेस्ट और भी पोलाइट हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू ड्रॉप माई सन टू हिज स्कूल। क्या आप मेरे बेटे को स्कूल पे ड्रॉप कर दोगे? मतलब उससे एक टाइप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज क्या आप ऐसा कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू लेंड मी योर फोन फॉर अ मिनट प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, हम बाहर कहीं पे हैं और हमारा फोन जो है उसकी बैटरी डाउन हो गई है, अब हमें जो है घर पे कॉल करनी है, तब हम किसी से फोन मांगेंगे। एक स्ट्रेंजर जो अजनबी आदमी, उससे फोन मांगेंगे। हम सीधा तो नहीं बोल सकते ना कि प्लीज मुझे फोन दे दो, कितना रूड लगेगा, है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लेंड मी योर फोन, कि क्या आप कुछ टाइम के लिए मुझे अपना फोन दे सकते हो प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू प्लीज शेयर योर करंट लोकेशन प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को, अनजाने बंदे को जिसके साथ अभी हमारा ज्यादा दोस्ती नहीं हुई है, उसे मिलने के लिए बुलाया है, हम कहीं पे खड़े हैं, बंदा हमें ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो और जो हमें ढूंढ नहीं पा रहा है वो किस तरह से रिक्वेस्ट करेगा? वो बोलेगा, सीधा नहीं बोल सकती कि अपनी लोकेशन शेयर करो, थोड़ा पोलाइट वे में बोलना है, तो वो बोल सकता है कि वुड यू प्लीज शेयर योर करंट लोकेशन। क्या आप अपनी करंट लोकेशन मेरे साथ शेयर करोगे प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, अब रिक्वेस्ट तो हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को और भी पोलाइट हम इंग्लिश में बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे वुड यू माइंड। वुड यू माइंड मतलब इसका अगर देखो आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे ना तो कुछ और ही बन जाना है। बस आप इतना याद रखिए, जब आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है, वो बहुत ज्यादा पोलाइट वे में, कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा भी गुस्सा ना हो, तब आप कैसे करोगे? वुड यू माइंड वेटिंग प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को अपने पास बातचीत के लिए बुलाया है, अब आप क्या हो गए हो, बिजी हो गए हो, तब आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे लिए वेट करना अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमने उसको बोलना भी है कि वेट करो, और हमने जो है उसको बुरा भी नहीं लगने देना। तब हम बोलेंगे वुड यू माइंड वेटिंग प्लीज। क्या आप अगर वेट करोगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। और लगाने का तरीका क्या है? वुड यू माइंड के बाद जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ ing लगेगा। और प्लीज हमने इसलिए ऐड करा ताकि जो है हमारी जो रिक्वेस्ट है वो और भी पोलाइट हो जाए। नेक्स्ट, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब हमने किसी से पूछना है, तो अब वो बंदा अपना काम कर रहा है, अपना काम छोड़ के वो आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसे सीधा नहीं बोल सकते ना कि मुझे हेल्प कर दो। इस तरह से आपको पोलाइट वे में करना है कि बंदा आपकी हेल्प कर दे। तब हम बोलेंगे वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, हेल्प के साथ देखिए ing लगाया है। हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट, के आप इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में मेरी हेल्प कर दोगे। नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक प्लेस पे कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, स्मोक कर रहा है, आपको क्या है उससे दिक्कत हो रही है, आपको सफोकेशन फील हो रही है, घुटन हो रही है, अब आप उसको बोलोगे कि यहाँ पे स्मोकिंग मत करो, अच्छा नहीं लगता इस तरह से बोलना। हम क्या करेंगे? पोलाइट वे में उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको कुछ बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पे स्मोकिंग ना करो तो। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज। तो बंदे को ऑटोमेटिकली क्या है कि वो हम पे गुस्सा भी नहीं होगा और हमारी जो है रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट भी
भी कर लेगा। वुड को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? यूजिंग वुड इन द पास्ट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब देखिए, अगर हम पास्ट में हमने कोई बात कही है फ्यूचर के बारे में, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, तुमने कहा था तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे। तुमने कहा था मतलब पास्ट में कहा था तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करोगे, तो वहां पे विल ना यूज करके, करोगे पे विल ना यूज करके हम क्या करेंगे? वुड यूज करेंगे। अगर कोई भी इस तरह से सेंटेंस है जैसे कि रोहित टोल्ड मी ही वुड हेल्प मी। रोहित ने मुझसे कहा, कब कहा? पास्ट में कहा, पहले कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे विल ना लगा के हम वुड लगाएंगे हमेशा जब भी हमने कोई बात पास्ट में कही गई है फ्यूचर के लिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड दैट आई वुड बी हिज बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझसे कहा, ही सेड, उसने कहा, उसने कब कहा? पास्ट में कहा, दैट आई वुड बी हिज बेस्ट फ्रेंड, कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थॉट यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी। स्टैंड बाय मी का क्या मतलब होता है? स्टैंड बाय मी का मतलब होता है किसी के साथ खड़े रहना, हमेशा किसी का साथ देना। आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा, दैट यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी, कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थॉट यू वुड नॉट लेंड मी मनी। मैंने सोचा, कब सोचा? पास्ट में सोचा। पास्ट में सोचा कि तुम मुझे पैसे उधार नहीं दोगे। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वुड नॉट लेंड मी मनी, तुम मुझे पैसे उधार नहीं दोगे। यहाँ पे सारे सेंटेंसेस में नोट करो आपने, आप जो है हमने वुड लगाया है हर जगह, क्योंकि जब भी हमने पास्ट में कोई बात सोची है, कही है फ्यूचर के लिए, तो उसमें हमेशा ही हम वुड लगाएंगे। तो ये थे हमारे सारे वुड के यूजेस। आई होप आज के वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वुड आपको कहाँ पे लगाना है। अब आप अपनी तरफ से काफी सारे एग्जाम्पल सोचिए कि वुड को आप कहाँ यूज कर सकते हो। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, तो अब आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।